K2 कैंपस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है 10वीं क्लास का विज्ञान का, आज उसका तीसरा सेशन है और आज का प्रश्न है कि चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे। ऑप्शन नंबर ए है सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन नंबर बी है बाबा आमटे, ऑप्शन नंबर सी है कुरियन, ऑप्शन नंबर डी है नॉर्मन बोरलॉग। जो बोरलॉग है यह हरित क्रांति के जनक हैं। जो कुरियन साहब हैं वे श्वेत क्रांति जिसमें दूध की बात कही गई थी उसके जनक हैं। इनका जो पूरा नाम था वह था वर्गीज कुरियन। जो बाबा आमटे हैं यह आपके समाज सुधारक हैं। सुंदरलाल बहुगुणा ये चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता थे। यह 1973 में हुआ था चमोली जिला, जो वर्तमान में उत्तराखंड में है। 1973 की यह घटना है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है वायु, ऑप्शन नंबर बी है मृदा, ऑप्शन नंबर सी है जल, ऑप्शन नंबर डी है जीवधारी। वायु प्राकृतिक ही देन है, मृदा भी प्राकृतिक है, जल भी प्राकृतिक है, लेकिन जो जीवधारी है यह प्राकृतिक संसाधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि निम्न में से कौन एक उभयलिंग जंतु है। ऑप्शन नंबर ए है केंचुआ, ऑप्शन नंबर बी है मछली, ऑप्शन नंबर सी है शेर, ऑप्शन नंबर डी है बकरी। बकरी उभयलिंग नहीं है, शेर भी नहीं है, मछली भी नहीं है, लेकिन जो केंचुआ है ये आपके उभयलिंग जंतु है। केंचुआ का जो संरचना होता है वह छल्लनुमा जो होता है वह खंडों में विभक्तित होता है, जिसमें उसके नर भाग होता है उसमें हो जाता है और जो स्त्री का भाग होता है उसमें वह संचित हो जाता है। इसलिए एक उभयलिंग जंतु है केंचुआ, इसके संरचना के कारण यह उभयलिंग है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि स्वच्छ जल का पीएच मान क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है 7, ऑप्शन नंबर बी है 7 से अधिक, ऑप्शन नंबर सी है 7 से कम, ऑप्शन नंबर डी है 7.4। यह बार बार आपके एग्जाम में पूछता है कि 7.4 किसका है, तो बोलेंगे रक्त का यह पीएच मान है। 7 से जब कम आप आइएगा तो हो जाएगा अम्लीय, 7 से अधिक जाइएगा तो हो जाएगा आपका क्षारकीय। जो 7 होता है यह आपके स्वच्छ जल का पीएच मान होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से कौन सा उत्पादक है। जब प्रैक्टिस सेट जब 1 हुआ था उसमें हम बताए थे कि जो उत्पादक होता है वो आपके स्वपोषी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सर्प, ऑप्शन नंबर बी है शेर, ऑप्शन नंबर सी है गाय, ऑप्शन नंबर डी है घास। स्वपोषी से तो आपको पता ही चल गया होगा, इसमें स्वपोषी घास है। स्वपोषी वह होता है जो अपना खाना खुद बना लेता है, यानी कि वह दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, अपने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खाना बना लेता है। जो आपके गाय और शेर और जो सर्प है ये आपके उपभोक्ता हैं। उपभोक्ता में भी 3 उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं गाय बकरी जो शाकाहारी होते हैं। दूसरे नंबर पर आता है शेर जो द्वितीय उपभोक्ता होता है। यह पहले जो प्राथमिक उपभोक्ता था उस पर निर्भर रहता है शेर, इसमें मांसाहारी अधिकतर रहते हैं। जो सर्प हो गया, गीद वगैरह, ये आपके तृतीय उपभोक्ता में आते हैं। यह बोर्ड के एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछता है कि सर्प किस उपभोक्ता में आता है, तो बोलेंगे तृतीय उपभोक्ता में आता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है XX, ऑप्शन नंबर बी है XY, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। स्त्रियों में होता है XX। जब पूछेगा पुरुष में क्या होता है तो बोलेगा उसमें XY होता है पुरुष में। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है सरसों, ऑप्शन नंबर बी है गुड़हल, ऑप्शन नंबर सी है पपीता, ऑप्शन नंबर डी है मटर। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पपीता एक लिंगी पादप है। पपीता के साथ
कद्दू भी है वह एक लिंगी पादप है। जो जॉन मेंडल थे वह पूछता है प्रश्न है कि वह किस पौधे पर अपना प्रैक्टिकल किए थे, तो बोलेंगे मटर लेकर वह किए थे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाले रोग कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है टीबी, ऑप्शन नंबर बी है मधुमेह, ऑप्शन नंबर सी है एनीमिया, ऑप्शन नंबर डी है रतनधुई। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके एनीमिया। रक्त में जब आयरन की कमी होता है तो आपका एनीमिया कहलाता है। जो मधुमेह होता है आप इसको सामान्य भाषा में जब जिसे डायबिटीज कहते हैं, डायबिटीज में क्या होता है उसमें शुगर का जो मान होता है वो बढ़ जाता है, उसमें शुगर बढ़ जाता है। जो टीबी है ये आपके संक्रामक रोग है जो बैक्टीरिया से होता है। रतौंधी या विटामिन ए के कमी से होता है। यह भी प्रश्न पूछता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो बोलेंगे विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। ऑप्शन नंबर ए है स्वपोषी, ऑप्शन नंबर बी है मृतजीवी, ऑप्शन नंबर सी है समभोजी, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। कवक आपके मृतजीवी है। स्वपोषित वह होता है जो खुद से खाना बना लेता है, दूसरे पर निर्भर नहीं रहता, जैसे कि पेड़ पौधे स्वपोषी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है। ऑप्शन नंबर ए है जल से, ऑप्शन नंबर बी है CO2 से यानी कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑप्शन नंबर सी है ग्लूकोज से, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके जल से आपका ऑक्सीजन बाहर निकलता है। या पूछिए कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, तो बोलेंगे 0.03%। यदि पूछ दे कि नाइट्रोजन की कितनी मात्रा है, 78% उसकी मात्रा है। ऑक्सीजन का पूछ देगा तो हो जाए आपका 21% ऑक्सीजन है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मैग्नीशियम किस में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है क्लोरोफिल में, ऑप्शन नंबर बी है RBC में, ऑप्शन नंबर सी है WBC में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल में। यही प्रश्न पूछता है कि क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, तो बोलेंगे हरा होता है। यह क्लोरोफिल जो होता है यह आपके पत्तियों में पाया जाता है। यह प्रश्न पूछ सकता है कि जो RBC है इसका निर्माण कहाँ होता है, तो बोलेंगे RBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि जो RBC का कब्रगाह मतलब कि कब्रिस्तान जहाँ पर यह समाप्त होता है वो कौन है, तो बोलेंगे वह आपका प्लीहा है जहाँ RBC समाप्त होता है। WBC जो है यह हमारे शरीर का सिपाही के नाम से जानते हैं WBC को, क्योंकि जो है आपके एंटीबॉडी बनाने में सहायक होता है WBC। क्वेश्चन नंबर 12 है कि पौधे में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। ऑप्शन नंबर ए है नीचे की ओर, ऑप्शन नंबर बी है ऊपर की ओर, ऑप्शन नंबर सी है दोनों तरफ, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। जाइलम का कार्य आपका होता है कि वह जल को और खनिज को ऊपर की तरफ ले जाए। ऊपर की तरफ क्यों? क्योंकि जल जो होता है वो आपके जड़ से ऊपर की ओर जाता है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि जो जाइलम होता है वह जड़ से शुरू होता है। आपका फ्लोएम जो होता है वह फ्लोएम यह आपके भोजन का स्थानांतरण करता है पत्तियों के द्वारा। जब पत्ती के द्वारा करता है वो आपके सभी भागों में विभक्त करता है। जो जाइलम है ये आपके जड़ से पानी को सोखकर ऊपर की ओर ले जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि समीकरण देखिए इसमें कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3 यदि हम इसको गर्म करते हैं तो बनता है CaO, फिर बनता है CO2। किस प्रकार की समीकरण है? ऑप्शन नंबर ए है वियोजन, ऑप्शन नंबर बी है संयोजन, ऑप्शन नंबर सी है विस्थापन, ऑप्शन नंबर डी है
इनमें से कोई नहीं। जब आप इस अभिक्रिया को देख रहे हैं तो आपको ये दिख रहा है कि जो यहाँ पर एक यौगिक है जो यहाँ पर टूटकर दो का निर्माण कर रही है, तो आपका वियोजन हो जाएगा। यदि दो चीज मिलकर एक का निर्माण करते तो वहां पर आपका संयोजन हो जाता। उसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कि बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए है Na2CO3। ऑप्शन नंबर इसे बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी है कैल्शियम कार्बोनेट COCO3। ऑप्शन नंबर सी है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ऑप्शन नंबर डी है सोडियम नाइट्रेट NaNO3। बेकिंग पाउडर जो हम है इसे हम लोग खाने का सोडा भी कहते हैं और यह सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। याद करने के लिए आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि खाना कौन बनाती है, बाई। इसलिए यहाँ पर जो खाना जो बेकिंग जो पाउडर है खाना बनाने वाला, ये आपका हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है यही आपका संगमरमर का सूत्र होता है। ये आपके संगमरमर, चूना आदि का यही सूत्र होता है COCO3। आगे क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्न में से कौन सा प्रबल क्षारक है। ऑप्शन नंबर ए है NH4OH। ऑप्शन नंबर बी है NaOH। ऑप्शन नंबर सी है MgOH का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर डी है CuOH का होल ट्वाइस। इसके ध्यान रखिएगा MgOH का होल ट्वाइस हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये आपके एंटा एसिड का यही सूत्र है। हमेशा पूछता है कि जब यदि एंटा एसिड का सूत्र क्या होता है तो बोलेंगे MgOH का होल ट्वाइस। इसे बोलते हैं हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। यह है आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर अगर 3 होता तो हो जाता अमोनिया, 4 है तो यहाँ पर होगा अमोनियम। इस प्रबल क्षारक का मतलब होता है कि वह आपके आसानी से OH- दे, आसानी से दे, उसमें कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत न हो, वह है आपका प्रबल क्षारक। यदि पूछे कि दुर्बल क्षारक किसे कहेंगे तो बोलेंगे कि जो आसानी से न दे, जो आसानी से आपका OH- न दे वो आपका दुर्बल क्षारक है। इसमें आसानी से आपका OH देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, या आपके KOH भी रहता तो भी आपका सही होता। प्रबल क्षारक में दो मुख्य आते हैं, एक आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा आता है आपके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यदि पूछ देता है यहाँ इसी प्रश्न में कि मान लीजिए कि निम्न में से कौन सा प्रबल, यहाँ पर पूछ देता है कि अम्ल कौन है, अम्ल कौन है, तो उसका मान लीजिए परिभाषा होता है कि जो आसानी से H+ दे, जो आसानी से H+ आयन दे उसे हम लोग बोलते हैं प्रबल अम्ल। उसमें आता है आपका HCl, ये आपका प्रबल अम्ल है। फिर बोलेंगे K2SO4, K2SO4, यह भी आपका प्रबल अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है CaSO4 इंटू 2H2O, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। ऑप्शन नंबर बी है CaSO4 इंटू हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O। ऑप्शन नंबर सी है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O। यह है आपका जिप्सम का सूत्र और यह है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। प्लास्टर ऑफ जो पेरिस होता है इसका जो उपयोग होता है, यदि आपके हाथ पैर जो टूट जाते हैं उसमें जो प्लास्टर होता है, यही सूत्र जो है इसमें आपके केमिकल का उपयोग होता है कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O। ये आपके जिप्सम से ही निर्माण किया जाता है। जिप्सम को जब हम लोग गर्म करते हैं और इस तरह से गर्म करते हैं कि उसका 1.5 अणु बाहर निकल जाए तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है।
सोडियम कार्बोनेट जो है इंटू 10H2O आपके धोने का सोडा, जो कपड़ा आप साफ करते हैं उसमें धोने का सोडा है, यह आपका सूत्र। क्वेश्चन नंबर 17 है कि एसिटिक अम्ल का स्रोत क्या है। ऑप्शन नंबर ए है सिरिका, ऑप्शन नंबर बी है टमाटर, ऑप्शन नंबर सी है संतरा, ऑप्शन नंबर डी है दही। जो दही है इसमें आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। यही प्रश्न पूछ सकता है कि जो दही का निर्माण होता है किसके कारण होता है, तो लैक्टोबैसिलस वायरस के कारण दही का निर्माण होता है। जो संतरा है इसमें आपका साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। जो साइट्रिक अम्ल ही खट्टे चीजों में, जैसे नींबू संतरा दोनों में आपका साइट्रिक अम्ल होता है। जो टमाटर होता है इसमें आपके मौलिक जो अम्ल है इसमें टमाटर आता है। जो सिरिका है इसमें आपका एसिटिक अम्ल रहता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्न में से कौन सा उपधातु है। ऑप्शन नंबर ए है Cu जिसे आप कॉपर कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी है Fe फेरस, ऑप्शन नंबर सी है Na निकेल, ऑप्शन नंबर डी है Sb एंटीमनी। इसका आपका कॉपर धातु है, फेरस भी धातु है, निकल भी धातु है, एंटीमनी आपका उपधातु है। इसके अलावा ब्रॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ये आपके उपधातु हैं। उपधातु में होता है कि आपके धातु और अधातु दोनों का गुण रहता है, उपधातु कहलाए। आपके आवर्त सारणी में लगभग आपके 7 उपधातु हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि वोल्ट मीटर किस क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है श्रेणी क्रम, ऑप्शन नंबर बी है समांतर क्रम, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो जो वोल्ट मीटर होता है इसको हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं। यदि पूछता है कि ए मीटर किस क्रम में जोड़ा जाता है तो आपके श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। पूछ देगा प्रश्न है कि आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, तो बोलेंगे अनंत होता है, अनंत होता है। फिर प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि जो आदर्श ए मीटर होता है उसकी कितनी आपकी प्रतिरोध होती है, तो बोलेंगे शून्य, आपका 0 होता है श्रेणी जो ए मीटर का, आदर्श ए मीटर का जो प्रतिरोध होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। ऑप्शन नंबर ए है निष्क्रिय, ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर डी है सभी। इसमें आपका ना ही ऑक्सीजन गैस भरा जाता है ना ही नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, इसमें निष्क्रिय गैस भरा जाता है। और वो गैस भी देख लीजिए आपका आर्गन है। आर्गन कितने पर है, आपके 18 पर। इसी को इसमें भरा जाता है विद्युत बल्ब में। 21 है कि चुंबकीय बल का क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है टेस्ला, ऑप्शन नंबर बी है एम्पियर, ऑप्शन नंबर इसमें यहाँ पर सी कर लीजिएगा आप लोग न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा टेस्ला। जो एम्पियर है आपके यह करंट का होता है, जो न्यूटन होता है आपके बल का एसआई मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। पहले समझिए कि लघुपथन होता कब है और होने के कारण इसका प्रभाव क्या पड़ता है। जब लघुपथन होता है कब, जब विद्युतमय तार उदासीन तार के साथ सीधे संपर्क में आ जाता है तो वहां पर लघुपथन होता है, मतलब को शॉर्ट कर जाता है, शॉर्ट कर जाता है। इसका प्रतिरोध लगभग शून्य हो जाता है। जब लघुपथन होता है तो इसका प्रतिरोध पूछता है प्रश्न लगभग शून्य हो जाता है और जो विद्युत धारा का मान है यह बहुत बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए है बहुत कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी है बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर सी है
परिवर्तित नहीं होता है यानी कि निश्चित रहता है। ऑप्शन नंबर डी है निरंतर परिवर्तित होता है यानी कि हमेशा बदलता रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत अधिक बढ़ जाता है लघु पतन के समय। क्वेश्चन नंबर 23 है कि कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी है गुजरात। उत्तर प्रदेश में आपका है नरौरा। नरौरा आपके उत्तर प्रदेश में नाभिकीय विद्युत संयंत्र है। कर्नाटक में आपका कैगा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कै क याद रख सकते हैं आप, याद रखने के लिए कि जो कैगा है आपके कर्नाटक में है। महाराष्ट्र में आपका है तारापुर और जो गुजरात है इसमें आपका है काकरापार। इसमें है आपका काकरापार विद्युत संयंत्र। क्वेश्चन नंबर आज का यही अंतिम प्रश्न है 24 कि 1 मेगावाट के पवन ऊर्जा जनित्र के लिए पवन की चाल कितनी होनी चाहिए। यह बताइएगा आप लोग कि पवनों का देश किसे कहा जाता है। जो पहले सेट हुआ था उसमें आपका प्रश्न आया था, तो उसका आंसर था आपका डेनमार्क। पवनों का देश डेनमार्क को कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। 1 गलत है, 3 गलत है, 4 गलत। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। और आज का मोटिवेशनल कोट है कि जिंदगी एक आईना है, यह तभी मुस्कुराएगी जब हम मुस्कुराएंगे। अतः आप जीवन में खुश रहिए, नाराज मत रहिए खुद से।